हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और कंग्रेचुलेशंस का रीज़न ये है कि आप सब लोग समहाउ सरवाइव कर पा रहे हैं इस टफ़ टाइम में भी। सो गाइस, आज का ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि जो ये न्यू म्यूटेंट कोरोना का आया है और सेकंड वेव जो इतनी ज़्यादा डेडली है, इससे एक आम इंसान तो क्या, अब बहुत ज़्यादा फिट जो लोग हैं, मैं बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, अब वो भी नहीं बच पा रहे हैं। रिसेंटली 3-4 बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा फिट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो कोरोना की वजह से पास्ड अवे हो गए। और उनमें से एक बहुत फेमस नाम है मिस्टर जगदीश लाड का, जो कि मुंबई बेस्ड बॉडी बिल्डर थे। बहुत दिनों से वो कोरोना से फाइट कर रहे थे बॉम्बे के हॉस्पिटल्स में, और फाइनली वो उस चीज़ से सरवाइव नहीं कर पाए। सो गाइस, बॉडी बिल्डर्स से मैं पर्सनली ये अपील करना चाहूँगा कि आप खुद एक फ़िटनेस आइकॉन होते हैं बहुत सारे अपने फैंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी आसपास की सोसाइटी के लिए। आप लोग बहुत सारा काम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बहुत से लोग आपको फॉलो करते हुए समहाउ अपने आप को बचा सकते हैं, इस पेंडेमिक से निकल सकते हैं। आप लोग खुद सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करवा सकते हैं, मास्क को पहनना शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बाकी लोग भी आपको फॉलो कर सकते हैं। नाउ गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही कह दूं कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, बट हाँ, जब से बैड न्यूज़ सुन रहा हूं तब से मैं बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स के टच में हूं। तरह तरह के उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं एंड जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है और उसका क्या वे आउट हो सकता है कि हम उसमें से कैसे बच सकते हैं। सो गाइस, ये जो नया स्ट्रेन आया है, जो सेकेंड वेव आई है, ये बहुत ज़्यादा डेडली है। ये हम सब लोग जानते हैं डेली बेसिस पर कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है जानों का, ये हम सब लोग देख रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि कोरोना एक्चुअली में एक बहुत ही अजीबो-गरीब सा वायरस है। जी हाँ गाइस, बहुत ही अजीबो-गरीब सा वायरस है। इसको आप नॉर्मल वायरस की तरह मत लीजिए, और इसको ऐसा मत सोचिए कि जैसे हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम या बुखार होता है और हम कोई भी मेडिकल शॉप से जा कर के मेडिसिन ले आते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं और उससे हम ठीक हो जाते हैं। ये वैसा नहीं है, ये उससे बहुत अलग है। और गाइस, इसके 2 फेजेस हैं। इसका पर फेज जो है वो 6 डेज का है। सो फेज 1 6 डेज का है, फेज 2 6 डेज का है, ऑल टुगेदर ये 12 डेज का फेज है। फर्स्ट फेज में आपको जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि आपको बुखार रहेगा, नौजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। सो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स शुरुआत से लेना शुरू कर देंगे, आप उतना ज़्यादा अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ्टी की तरफ लेते चले जाएंगे। सो गाइस, जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ वो इस तरह से है कि 2 फेजेस में ये वायरस की ग्रोथ होती है। फर्स्ट 5 से 6 दिनों के अंदर आपको बुखार और दूसरे सारे सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें कि आप डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन को लेना शुरू कर देते हैं। गाइस, इसमें होता क्या है, जनरली हम लोग 4-5-6 दिन तक दवाई खाते हैं और उसके बाद में हमारा बुखार उतरना शुरू हो जाता है, हम अपने आप को नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हैं, और हम लोग जनरली ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें छोड़ करके एकदम फ्री हो जाते हैं, एकदम कूल, एकदम चिल हो जाते हैं कि अब हम ठीक हो चुके हैं, अब हम रिकवर करना शुरू कर रहे हैं, और वहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट होती है। 6-7वें दिन
आपको अपना सीटी स्कैन करवाना चाहिए, इन्फ्लेमेशन का टेस्ट करवाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स कह रहे हैं। और अगर आप इस पूरी बात को, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। छठे सातवें दिन जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा तब आपको अपना सीटी स्कैन और इन्फ्लेमेशन का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर तो आपका सीटी स्कैन बहुत माइल्ड निकलता है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका सीटी स्कैन आगे की तरफ जा रहा है, प्रॉब्लमेटिक एरिया में जा रहा है, तो गाइस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, हम लोग पैनिक होकर के शुरुआत में ही, डे 1 से ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल, आईसीयू बेड्स, इस चीज़ की तरफ भाग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले फेज़ में अपने आप को आइसोलेट करके डॉक्टर द्वारा बताई गई जो जितनी भी मेडिसिन्स हैं या प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए। और फेज़ 2 6वें 7वें दिन हमें जा कर के सीटी स्कैन और इन्फ्लेमेशन का टेस्ट करवा लेना चाहिए। नाउ जब आप सीटी स्कैन करवा लेते हैं और उसमें अगर आपको ये चीज़ नज़र आती है या आपको बताई जाती है रिपोर्ट्स में कि आपका सीटी स्कैन ठीक नहीं आया है, उस टाइम पर आपको हल्का सा वरी करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको ऑक्सीजन की तरफ और अपनी मेडिकेशंस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको करना क्या है कि आपने हर 2-2 घंटे के बाद में ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो चेक करते रहनी है। और उसके साथ में आप एक टेस्ट और कर सकते हैं, विच इज़ कि आप वॉकिंग टेस्ट कीजिए। इसका क्या तरीका है कि आप पहले कामली बैठ करके अपनी मिडल फिंगर, सीधा हाथ या उल्टा हाथ, मिडल फिंगर के ऊपर ऑक्सीमीटर लगा करके उसको बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए आप अपनी वैल्यूज़, रेशियोज़ चेक कीजिए, क्या वैल्यूज़ आ रही हैं ऑक्सीमीटर के ऊपर। और सेम प्रोसेस को आप ऑक्सीमीटर को लगा करके 6 मिनट तक वॉक करके देखिए। गाइस, जो गैप है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर सिटिंग में आपकी वैल्यूज़ 95 निकल रही हैं तो वॉकिंग में आपकी वैल्यूज़ 90 निकलनी चाहिए। अगर उससे नीचे जा रही है तो आपको वरी करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स एज्यूम कि ऐसा हो जाता है और वैल्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाती हैं, तो गाइस आपको करना क्या है, आपने एक्चुअली में स्टेरॉयड को यूज़ करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग डे 1 जैसे ही हमें पता लगता है कि हमें कोरोना हो गया है और हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ गई हैं, हम तभी भाग पड़ते हैं स्टेरॉयड लगवाने के लिए। सो गाइस, ये नहीं करना है। आपने फेज़ 1 में स्टेरॉयड को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फेज़ 1 में स्टेरॉयड को यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर अभी वो वायरस उतना बड़े तरीके से नहीं फैला है जिसको कन्फ्रंट करने के लिए आपको इतने ज़्यादा स्टेरॉयड की ज़रूरत हो। आपको फेज़ 2 तक की वेट करनी है, सीटी स्कैन देखना है, इन्फ्लेमेशन की रिपोर्ट्स देखनी है और उसके बाद में आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि हाँ, अब आपको स्टेरॉयड का इंजेक्शन लेना है। सो गाइस, आप इस चीज़ को समझिए, घर पर रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और रादर देन हम इस चीज़ को पॉलिटिकल इशू बनाएं, हमें ह्यूमैनिटी की नज़र से इस चीज़ को देखना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो देख करके आपको इसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की कंडीशन, सिचुएशन, एज अलग अलग है और उनकी क्या पैरामीटर्स निकल रही हैं ये सिर्फ एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है। सो आप डॉक्टर के, अपने पर्सनल डॉक्टर के, अपने फैमिली डॉक्टर के टच में रहिए। वो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं आप उन चीज़ को फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, घबराते नहीं हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है गाइस, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ को हमें कॉन्फिडेंटली कॉन्फ्रंट करना है और आई एम श्योर हम ऐसी सिचुएशन में आएंगे ही नहीं जहाँ पर हमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए भागना पड़े। आप अपना प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाइए, गवर्नमेंट की जो ड्राइव है उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो WHO ने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं आप उनको फॉलो कीजिए। एंड अगेन
मैं मेरे सारे बॉडी बिल्डर्स भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कोरोना से compete ना करें। बीइंग अ बॉडी बिल्डर आप दूसरे बॉडी बिल्डर से compete कीजिए, कोरोना से compete मत कीजिए, क्योंकि वो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके साथ कंपटीशन का कोई फ़ायदा नहीं है, आप हारेंगे। प्यार से उसकी बात मानिए, अगर वो आया है तो उसको एक मेहमान की तरह रखिए, खिलाइए पिलाइए और उसको जाने दीजिए। उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, यही था मेरा वीडियो आज का। आपको अगर लगता हो कि इस वीडियो में कोई लॉजिक या फैक्ट है तो आप अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर कीजिए। किसी की जान अगर इस वीडियो से बच सके तो आप ज़रूर बचाइए, उसकी मदद कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मदद कीजिए। मैं ये आप सबसे अपील करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।